नमस्कार दोस्तों, अब काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि पंचायती राज चुनाव को लेकर यानी कि पंच और सरपंच के चुनाव को लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं निकल रहा था। तो आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरपंच और पंच के चुनाव कब होंगे। उससे संबंधित जो एक प्रशासक नियुक्ति का आदेश जो है सरकार ला सकती है, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। किन किन पंचायतों में जो फिलहाल चुनाव होने जा रहे हैं वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और किन किन ग्राम पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति होगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना और पंच सरपंच चुनाव के लेकर कोई भी यदि लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट न्यूज निकलेगी तो सरकारी योजना पे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। 5.5 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और घर बैठे इस प्रकार की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में पंच और सरपंच चुनाव को लेकर फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में क्या आर्टिकल छपा है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और यदि आप भी पंच और सरपंच की न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं चुनावों संबंधित, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। 5.5 लाख के समथिंग सदस्य हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और घर बैठे इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो भी हम आपको विथ प्रूफ जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर में क्या छपा है और उसके बाद कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले आपको बताया भजनलाल सरकार प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के मोड में। काफ़ी समय से आप न्यूज़ सुन रहे हो कि सरकार एक साथ चुनाव कराना चाहती है और अब सरकार के पास 3 ऑप्शन है। एक तो आपका झारखंड मॉडल है, एक एमपी मॉडल है, एक उत्तराखंड मॉडल है। एमपी मॉडल का तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है कि एमपी मॉडल क्या है और किस प्रकार जो एमपी मॉडल में चुनाव होंगे, तो वो तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को दे दिया है। तो आप कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उससे संबंधित, तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है उस वीडियो की, तो आप एमपी मॉडल भी पढ़ सकते हो कि एमपी मॉडल क्या है। लेकिन अब फॉर्मूला सरकार के पास 3 है, तो यहां देख सकते हो एमपी, झारखंड और उत्तराखंड। उत्तराखंड में फिलहाल चुनाव कंप्लीट हुए, पंचायती राज चुनाव। तो सरकार ये कह रही है कि हम एक एमपी मॉडल भी अपना सकते हैं, झारखंड मॉडल भी अपना सकते हैं और उत्तराखंड का मॉडल जो फिलहाल लेटेस्ट मॉडल है उत्तराखंड का, वो हम अपना सकते हैं। उत्तराखंड के मॉडल में आपको क्या क्या गतिविधियां देखने को मिलेगी वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। इसके बाद आपको बताया है कि अध्ययन इसका जो अध्ययन कर रही है सरकार और उसके आधार पर जो आपके चुनाव करवाए जा सकते हैं। मालूम हो कि मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कार्यक्रम जारी करने में 3 माह का समय लगता है। अब 3 माह का समय लगता है, लेकिन निर्वाचन विभाग ने अपना आदेश कब दिया था? 26 नवंबर के समथिंग दिया था। 26 नवंबर को एक आदेश दिया था कि पंचायती राज चुनाव 2025 को लेकर नियमावली, जो निर्वाचन नियमावली है वो तैयार करने संबंधित प्रगणक नियुक्त संबंधित आदेश दिया था। प्रत्येक जिला कलेक्टर को यह आदेश दिया था और उसके अकॉर्डिंग जो है 3 महीने का समय लगेगा। तो आपका जो समय है वो जनवरी में कंप्लीट हो रहा है और पंचायती राज चुनावों का समय भी जनवरी में ही कंप्लीट हो रहा है। 6,759 पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। ऐसे में वहां प्रशासक लगाना जो है निश्चित हो गया है। तो इसमें आपको बताया कि अंतिम सरकार के पास विकल्प यही बचा है कि वहां प्रशासक लगाए, लेकिन सरपंच मांग कर रहे हैं कि आप प्रशासक ना लगाएं। सरपंच कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल को ही आप बढ़ाएं। क्या आप कमेंट करके बताइए कि सरपंचों की ये मांग उचित है या नहीं, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बताया 25 नवंबर को काफ़ी सारी नगर निकायों के जो कार्यकाल है वो भी पूरा हो गया था। लेकिन यहां देख सकते हो सरकार के पास से 3 नए फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक तो आपको इसमें बताया एमपी, झारखंड, उत्तराखंड में पूर्व सरपंचों को ही बना दिया गया, इसमें प्रशासक बना दिया गया। एमपी में अभी क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ? तो इसमें बताया कि पूर्व जो सरपंच थे, यानी कि जो फिलहाल आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनको ही प्रशासक बना दिया गया। मैंने ये न्यूज़ 10 दिन पहले आपको बताई थी, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया यदि आपको फेंक लगे तो जानकारी कि एमपी मॉडल लागू किया जा सकता है। और ये जो प्रशासक है मैंने वहाँ प्रधानी का नाम दिया था उनको, यानी कि ग्राम पंचायतों में जो प्रशासक का नाम ना देकर मैंने प्रधान उनको बताया था कि उनको प्रधान नियुक्त कर दे, तो ये सही रह सकता है राजस्थान में यदि आप एक साथ इलेक्शन करवाना चाहते हो। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट है, आप देख सकते हो, निकायों को छोड़ पंचायती राज में सरपंच से लेकर प्रधानी तक का लागू। कई राज्यों में पंचायती राज में प्रशासक की जगह पुरानी जनप्रतिनिधियों को बरकरार रखा जाता है। ऐसे में उस प्रशासक के पास वित्तीय और प्रशासनिक पावर रहते हैं। और बताया
बताया जाता है कि इस फॉर्मूले से जनता की मांगों को ध्यान में रखकर विकास करवाया जा सकता है। तो फिलहाल जो पंच या जो सरपंच आपके ग्राम पंचायत में है, उनको ही प्रशासक लगाने पर सरकार विचार कर रही है। फिलहाल ये ऑथेंटिक न्यूज नहीं है कि लगा दिया जाएगा, विचार कर रही है सरकार और चुनाव भी करवा सकते हैं। पंचायती राज चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने अभी क्या क्या तैयारी की है वो आप यहां देख सकते हो। सबसे पहले बताया निर्वाचन आयोग की तैयारी है और फिलहाल निर्वाचन विभाग भी अपनी ओर से तैयारी स्टार्ट कर रखी है कि 26 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज किया था पंचायती राज चुनाव 2025 को लेकर पंच और सरपंच संबंधित। तो इसमें आपको बताया कि चुनावी बूथों को लेकर जो पत्र व्यवहार किया गया था कलेक्टरों को, वो तो 26 नवंबर को जारी किया गया था। लेकिन अब इसमें आपको बताया कि हालांकि ये रूटीन प्रक्रिया है, अगर चुनाव होते हैं तो आयोग को पहले लंबित पड़े चुनाव करवाने होंगे। यानी कि पहले कौन से चुनाव कराने होंगे? जो 49 नगर निकायों के जो चुनाव पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सरकार को करवाने होंगे और उसके बाद ही आपके पंच और सरपंच के चुनाव होंगे। तो इस प्रकार लेटेस्ट अपडेट है। और फिर आपको इसमें बताया गया है चुनाव से पहले जो परिशमन की मकसद करनी होगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग नए जिले से जुड़े परिशमन आदि को लेकर करीब चार रिमाइंडर पत्र भेजे हैं, लेकिन चुनाव करवाने से संबंधित क्षेत्रों का निर्धारण आदि को लेकर कोई जवाब अब तक नहीं मिला है। दूसरी ओर भजनलाल सरकार पिछली सरकार में बनाए गए नए जिलों को खत्म करने का लेकर जो है फैसला अभी शेष है। तो ये भी अपडेट इसमें आ सकता है कि पंचायत जो आपका जिलों का जो क्षेत्र है वो परिशमन किया जा सकता है, उससे संबंधित भी है। और इसमें बताया कि पंचायती राज एक्ट 95 में कुछ परिस्थितियों में राज्यों को ये अधिकार है, कुछ परिस्थितियों में भी राज्यों को अधिकार दिया गया है। राजस्थान सरपंच संघ के पदाधिकारी रफीक पाठक का कहना है कि सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। तीनों राज्यों में ऐसा किया है। इससे डिटेल्स 3 महीने से पूर्व हमें सरकार को सौंप चुके हैं। उम्मीद है कि प्रदेश में ऐसा होगा। हमारा मानना है कि इसमें विकास की रफ्तार बरकरार रहेगी। वैसे भी 2800 करोड़ रुपए की राशि बकाया है जिसमें गांव का विकास करवाया जा सकता है। इसके अलावा सरपंच के पास विकास मंच में फंड बचा हुआ है और जिसका प्रयोग प्रशासक के तौर पर किया जा सकता है। यानी कि अभी इसमें यह बताया गया है कि काफी सारे ऐसे ग्राम पंचायतें हैं, वहां विकास का जो फंड आया हुआ है, जो पैसा आया हुआ है वो पड़ा हुआ है। तो वो क्या है कि यदि इन्हीं सरपंचों को प्रशासक बना दिया जाएगा तो वो कार्य कंप्लीट करवा पाएंगे। कि काफी सारे अभी आप देख सकते हो काम चल रहे हैं ग्राम पंचायतों में, यदि प्रशासक नहीं नियुक्त किए जाते हैं तो वो काम पेंडिंग रह सकते हैं। इस प्रकार की जो बयानबाजी की गई है सरपंचों की ओर से। तो फिलहाल पंचायती राज चुनाव को लेकर आपकी इस आधार पे हम मान के चले तो ग्राम पंचायतों में प्रशासक लग सकते हैं। ये आप देख सकते हो। गांव इसमें आपको बताया कि गांव की सरकार में नया प्रयोग पहली बार जनप्रतिनिधि हो सकते हैं प्रशासक। तो जो जनप्रतिनिधि है यानी कि आपके गांव के जो सरपंच है वो ही फिलहाल उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जब तक सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, सरपंचों का कार्यकाल कंप्लीट नहीं होता तब तक उनको प्रशासक लगाया जा सकता है। तो यही थी लेटेस्ट अपडेट। और यदि कोई हमारे पास इस प्रकार की न्यूज आएगी कि फिलहाल आपकी चुनाव होने जा रहे हैं तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना।